हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। हम वही क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं और यहाँ पर ही जो 100% क्वेश्चन पूछा जाता है बालक, वही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। ठीक है, फालतू क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको दोनों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको याद करना है। डेरिवेशन को कैसे करना है, डेरिवेशन को पहले उसको 2 से 3 बार अपने खुद से करिएगा। ठीक है, एक बार पहले वीडियो देख लीजिए डेरिवेशन का और 2 से 3 बार अपने खुद से करिएगा। जो डेरिवेशन है बालक, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं डेरिवेशन को। ठीक है, 2-3 डेरिवेशन इसमें हम बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पहले क्या करना है, वीडियो देख लेना है या आप जो भी पढ़ाए होंगे उनसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, अपने खुद से 2 बार ट्राई करिएगा, आपसे डेरिवेशन जो है वो बनने लगेगा। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा सवाल आता है एग्जाम में। देखिए पहला सवाल देखिएगा बालक, जो कि इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केवल 2017 का टैग लगा हुआ है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए कि दो समान बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र बल की रेखाएं खींचिए। सिर्फ आपको बताना है कि अगर दो समान आवेश रहेगा तो उसके बीच में जो लगने वाला बल होगा, जो विद्युत क्षेत्र बल होगा, उसके बीच आपको रेखाएं खींचना है। ठीक है, चलिए बालक हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, बाहर की ओर जाएगा और चूंकि इधर है तो इधर तो जाएगा नहीं, मुड़ जाएगा, इधर की ओर जाएगा इस प्रकार से। लेकिन जो इसका तीर का निशान रहेगा वो किधर की ओर रहेगा बालक, बाहर की ओर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे हम बोल रहे हैं। ये इधर की ओर जाएगा, मतलब क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल इसमें काम करेगा। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल इसमें काम करता है। ठीक है, दो समान आवेश में अगर आप माइनस में दो को लेते, ठीक है, आप अगर माइनस में लेते तो ये क्या होता, माइनस में लेते तो ये भी एक दूसरे को क्या करता, प्रतिकर्षण करता, ये भी एक दूसरे को क्या करता, प्रतिकर्षण करता। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। बस ये डायग्राम आप पार दीजिएगा, आपका नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाए। क्लियर है सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल, चलिए सेकंड नंबर सवाल को देखिए बालक, इंपॉर्टेंट है और कई बार सवाल पूछा गया है। देखिए, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा दें और इनके एसआई मात्रक को भी लिखें। देखिए जो आवेश घनत्व होता है ना बालक, वो 3 प्रकार का होता है, आपको हम पढ़ाए हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, क्या होता है, रेखीय होता है। और दूसरा क्या होता है, पृष्ठीय होता है। दूसरा क्या होता है, पृष्ठीय होता है। और तीसरा ये दिया गया है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, और आपसे आयतन आवेश घनत्व पूछ रहा है। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है बालक, जो देखिए ये होता है प्रति एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होता है ना बालक, वही होता है आयतन आवेश घनत्व। वही क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। अब देखिए परिभाषा को पढ़िएगा, आवेश का आयतन घनत्व यानी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, आवेश का आयतन घनत्व बोलते हैं। आवेश का क्या बोलते हैं, आयतन घनत्व बोलते हैं। उदाहरण के लिए यदि Q और R त्रिज्या, Q आवेश और R त्रिज्या के गोले में समान रूप से वितरित हो तो गोले में आवेश का आयतन क्या हो जाएगा। देखो गोले में अगर आवेश है तो गोला का आयतन, देखिए ये तो हो जाएगा Q, Q बटा आयतन। देखिए गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर, पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर आर क्या है, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। बस यही तो हो जाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, ये इतना आप कर लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स आराम से एग्जामिनर्स, ठीक है, जो कॉपी चेक करेंगे वो आपसे 2 मार्क्स आराम से दे देंगे। बस इतना लिख दीजिएगा तो ठीक है, कंप्लीट है।
और इसमें क्या होता है, दो क्वेश्चन और बनता है, एक तो रेखीय आवेश घनत्व और एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर है? तीनों अगर एग्जाम में आ जाए ना बालक, तो आपको आंसर आराम से दे करके आ जाना है इसके आधार पर। ठीक है, चलिए बालक आगे बढ़ते हैं। हम बोले थे कि बीच बीच में हम क्या करते चलेंगे, हम बीच बीच में लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो देखिए ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। ठीक है, कहाँ पर? अक्ष पर। ठीक है, पहले क्या करेगा, पहले एकदम अच्छा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिएगा, इसका परिभाषा दीजिएगा। फिर क्या करिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित कोई बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप 5 नंबर पाना चाहते हैं बालक, तो क्या करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको क्या होगा, आपको मिल जाएगा वीडियो लिंक। ठीक है, नीचे। क्लियर है? 5 मार्क्स चाहते हैं तो एकदम बेसिक से बताया गया है। अब अगर स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करिएगा ना, तो आपको आराम से ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा और आप एग्जाम में 5 में से 5 नंबर आप लेकर के आइएगा। ठीक है, बस शर्त क्या करना है, आपको एक बार वीडियो को हमारे देखना है, साथ में आपको बनाना है, और एक बार वीडियो को बंद करके आपको खुद से बनाना है। बस बात खत्म। ठीक है, उतना ही में आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, अगला सवाल। चलिए बालक अगला सवाल को देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? देखिए, समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 धारितीय प्लेट होती है। इस प्रकार से 2 धारितीय प्लेट होता है। ठीक है, जिसमें एक आवेश दिया जाता है, एक को क्या करते हैं, हम आवेश देते हैं। ठीक है, एक को क्या करते हैं, हम चार्ज को देते हैं, इस प्लेट को हम चार्ज देते हैं। ठीक है, और दूसरे को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। दूसरे को क्या कर देते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं, मतलब जो आपकी भाषा में बोलते हैं अर्थिंग कर दिया, मतलब उसको जमीन से जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसे संधारित्र की धारिता क्या होता है, बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, संधारित्र की जो धारिता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा बालक, अगला सवाल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। संधारित्र की जो धारिता होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, संधारित्र की धारिता तो कई बात पर निर्भर करता है, लेकिन मेन रूप से आपको 2 वो लिखा गया है। पहला लिखा गया है कि संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, और दूसरा लिखा गया है कि प्लेटों के बीच मध्यम के विद्युतशीलता पर। ठीक है, अब पढ़े होंगे सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो देख सकते हैं कि एक तो क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है बालक, और दूसरा उसके माध्यम पर निर्भर कर रहा है। तो यही बात को लिखा गया है कि प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और दूसरा माध्यम के विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। क्लियर सवाल? ये भी सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं बालक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा है बालक, जो कि लॉन्ग में आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात करें। आपको क्या डेरिवेशन है बालक, आपको क्या करना है कि विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होता है विद्युत द्विध्रुव। देखिए, इस प्रकार से होता है, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितना होता है, 2L। बीच की दूरी कितना होता है, 2L। इसके कोई भी बिंदु, इस प्रकार से एक बिंदु होता है P, इस पर आपको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, आपको लिंक दिया जाएगा। ठीक है, उस लिंक को आपको खोलना है, जिसमें आपको एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। उसको आपको क्लिक करके पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है। देखने के बाद क्या करना है, आपको एक बार अपने से प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में है बालक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। ठीक है, जो भी सवाल यहाँ पर दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करके ही जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बालक। देखिए, विभव मापी के किन्हीं 2 उपयोग को लिखें। आपको क्या कर रहा है कि विभव मापी के किन्हीं 2 उपयोग को लिखना है।
ठीक है। हम इतना सारा लिख के क्यों लाए हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 लिखना है। इन 5 में से आप क्या कर सकते हैं, अगर 5 गो है तो हमको 3 गो तो याद रहेगा, ठीक है, तो आप 3 गो लिख करके आ जाइएगा, जो वो कहेगा वो, ठीक है। लेकिन हम 5 गो लेके आए हैं, ठीक है। देखिए पहला उपयोग क्या है बालक, कि 2 सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ये होता है विभवमापी का पहला उपयोग। दूसरा देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। विभवमापी क्या करता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ही तो ज्ञात करता है। तीसरा देखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करता है। विभवमापी जो होता है ना, वो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करता है। चौथा, अज्ञात धारा का मान ज्ञात करता है। मतलब अगर हमें धारा नहीं पता रहेगा ना, तो उसको धारा का मान बताएगा कौन, विभवमापी। अगला देखिए, 2 प्रतिरोधों की तुलना करना। अगर 2 प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध अगर हम परिपथ में लगा दें तो उसको क्या करेगा, तुलना करेगा, ठीक है। समझ में आ गया विभवमापी का उपयोग। ये आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बालक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं बालक। अगला सवाल देखिए, ये तीसरा सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन का ये तीसरा सवाल है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ नियम को लिखें। किरचॉफ के नियमों का उपयोग एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा या अथवा में करके देगा, मतलब ये दूसरा प्रश्न, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसकी उपयोगिता का विस्तार करें। या तो ऊपर वाला दीजिए या तो नीचे वाला दीजिए, दोनों में से कोई एक सवाल का उत्तर दिया जाएगा ताकि आपको 5 मार्क्स मिल सके, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक दे दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए अगर आप चाहते हैं कि सबका, ठीक है, सबका एक साथ मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पर उसको आपको क्या करेंगे, हम पीडीएफ बना करके, ठीक है, पीडीएफ बना करके आपको हम वहाँ पर ही दे देंगे। पूरे लॉन्ग जितना भी डेरिवेशन है ना, वहाँ पर ही मिल जाएगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं, उन सब डेरिवेशन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बालक, वो मिल जाएगा कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए बालक, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको 2021 में एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है आगे भी 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय या विद्युत विभव इसको बोलते हैं, ठीक है, विद्युतीय विभव, ठीक है, चुंबकीय विभव या विद्युतीय विभव, ठीक है। चलिए, किसी आवेशित चालक का विद्युत विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था को बताती है जो उसे अन्य चालक के संपर्क में लाने पर आवेश पहले चालक से दूसरे चालक में जाएगा या दूसरे चालक से पहले चालक में चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बालक, इसी को बोलते हैं चुंबकीय विभव या विद्युत विभव। क्लियर है सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल, चलिए फिर से आ गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बालक, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। ये एक चौथा क्वेश्चन, बीच बीच में ऐसा आने जाएगा। हम टोटल सेशन में 5-5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का लाएंगे, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का लाते रहेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एक होगा स्क्रीनशॉट लेके आपको डेरिवेशन की तैयारी करना है, ठीक है। देखिए, निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करें। किसी क्षण चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है, एक तो 2020 में और एक 2022 में, यानी कि सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर करके जाइएगा एग्जाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलिए बालक, अगला सवाल को देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, 2020 के एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। देखिए, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसको आपको परिभाषित करना है, जो कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर देखिए, कहता है अन्योन प्रेरण एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। ये क्या कर रहा है कि एक प्रथम कुंडली हो गया इस प्रकार से, ठीक है, और ये एक दूसरी कुंडली हो गया, ठीक है। और अगर इसमें धारा में परिवर्तन करेंगे ना, तो दूसरा कुंडली में क्या होगा कि विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा जी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण। बस बात खत्म। बाकी आपको देखना है तो इसका एसआई मात्रक देख लीजिएगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, और विमा देख लीजिएगा,
ठीक है, और इसके क्या कर लीजिएगा, इसके बीमा देख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 मार्क्स में ये दोनों पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलिए बालक अगला दीर्घ सवाल देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5वां दीर्घ सवाल है। ठीक है, 5वां दीर्घ सवाल है। देखिए सवाल को पढ़िएगा और देख सकते हैं ये कितना बार सवाल आया हुआ है, 2009 में, 2013 में, 19 में, 21 में, 23 में। हो सकता है ये 2026 में भी आ जाए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग करके जाइएगा बालक। देखिए इंपॉर्टेंट कितना है, टोटल मिला के 6 साल पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, देखिए किरण चित्र की मदद से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब रचना को समझाइए। आपके यंत्र की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालें तथा उसके उपयोगों को बताइए। इतना बड़ा सवाल है ना बालक कि आप डर जाइएगा। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर करके जाना है आपके एग्जाम में। हो सकता है ये 2026 में आपसे पूछ दे। ठीक है, अब पूछ देगा तो भाई हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करके जाना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 2 से 3 बार, तब जाकर आपके एग्जाम में ये सवाल आपसे हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बालक। पोलराइड क्या है, इसके उपयोग लिखें। पोलराइड 2 बार पूछा गया है, 2011 और 2023 में। हो सकता है 2026 में भी आ जाए। ठीक है, तो 2026 एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन जो लाए हैं ना बालक, वो सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप एग्जाम में तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, देखिए पोलराइड क्या है, कहता है पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। मेन पॉइंट इतना ही था। ठीक है, पोलराइड का क्या क्या उपयोग है बालक, वो देख लीजिए। पोलराइड का उपयोग चश्मे में होता है, चश्मा में होता है। ठीक है, पोलराइड का उपयोग। अगला पढ़िएगा, बाहर से आने वाले तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगर बाहर से कोई तेज प्रकाश आ रहा है तो इसको क्या करेगा, इसको नियंत्रित करेगा। वही काम करता है पोलराइजेशन, पोलराइड। अगला देखिए, रेलगाड़ी एवं हवाई जहाज की खिड़कियों में भी पोलराइड लगाया जाता है। आप जो देखते हैं हवाई जहाज या रेलगाड़ी के शीशा जो होता है ना, उसमें भी क्या लगाया जाता है, पोलराइड लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए परमाणु के बोर मॉडल के किन्हीं 2 कमियां का उल्लेख करें। 2019 में और 2023 में पूछा गया सवाल है। बताइए, इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको अगर पता होता, कम से कम एक कमियां तो आप बता ही सकते हो। चलिए अगला सवाल देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लॉजिक गेट से सवाल है। ठीक है, लॉजिक गेट से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं बालक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेगा, लॉजिक गेट को पढ़ के जाइएगा, जो कि सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर में आता है। ठीक है, उसको आप पढ़ के जाइएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए गेट, इस गेट को आपको पहचानना है और तथा उसका ट्रूथ टेबल बताना है। तो देखिए ये किसका होता है, ये नॉट गेट का होता है। ये किसका होता है बालक, नॉट गेट का। ठीक है, ये किसका होता है, नॉट गेट का। तो नॉट गेट को देख लीजिए, इस प्रकार से होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। ठीक है, इसका अगर ट्रूथ टेबल क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अगर हम 0 डालेंगे ना तो ये कितना देगा, 1 देगा। और अगर हम 1 देंगे ना तो ये कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। बस इसी को हो गया नॉट गेट। और जो भी होता है, जैसे एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, और इसमें देखिए और में एंड जोड़िएगा तो ये हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है, और एंड में नॉट जोड़िएगा तो ये हो जाएगा नैंड गेट। क्या हो जाएगा, नैंड गेट। ये सभी के सभी गेट इंपॉर्टेंट है। इसका साथ में क्या करेगा, एक तो इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है, ट्रूथ टेबल आपको याद करना है, और साथ में इसका जो बुलियक व्यंजक होता है, व्यंजक, ठीक है, वो भी आपको याद करना है। सवाल पूछ सकता है इस पर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए बालक, अगला सवाल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसका उपयोग लिखें। इसका उपयोग लिखना है, एलईडी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एलईडी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट इमिडिएटिंग डायोड। चलिए पढ़िए, कहता है उत्सर्जक डायोड एक पीएन संधि जंक्शन डायोड है। जो उत्सर्जक, जो एलईडी डायोड है वो क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, जो किसी अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम
फॉस्फाइड से बना होता है। इसका उपयोग कौन कौन है बालक, जो देख लीजिए, इसका उपयोग तप्त दीप्त बल्बों में किया जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है एवं उसकी अधिक आयु होती है। दूसरा उपयोग क्या है बालक कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जैसे म्यूजिक सिस्टम, कैलकुलेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है बालक, एक बार जरूर देख कर जाइएगा। चलिए सवाल ही खत्म हो गया। चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक आपने वीडियो को पूरा देखा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में, कमेंट खुला हुआ है बालक, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सवाल आपसे रह जाएगा आपके मन में वो आपको लिख करके जाना है। ठीक है, हम एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, और हम जो भी करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे और प्लस उसमें ऐड करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अब सब्जेक्टिव बीच बीच में हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को भी लाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो भी सवाल होगा वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक के लिए आपको धन्यवाद। बाकी आप सेशन में जुड़े रहिएगा, आगे और भी इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ले करके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम वही सवाल करवाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। ठीक है, हम बाकी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आएगा वो दो दम 100% सटीक बात करते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, आपको सालों भर इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी हम कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देते हैं और साथ जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया है यूट्यूब पर, आप उसको जा करके देखिएगा। एक एक सवाल आपको इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम करवा रखे हैं। ठीक है, 2026 में जो भी करवाए हैं ना बालक, उसको आप जा करके देखिए। और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक मिले तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलिएगा तो आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक, अब हम पूरे क्वेश्चन बैंक कम से कम तक 2018 से 2025 तक, ठीक है, 2025 तक हम करवा चुके हैं। उसको आप देख सकते हैं और देख के अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।